फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है बार्टन रिएक्शन। क्या है हमारा बार्टन रिएक्शन? जब ऑर्गेनिक नाइट्राइल्स के ऊपर हम फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो वो हमारी क्या है आपका डेल्टा नाइट्रोसो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज़ को हमने कहा बार्टन रिएक्शन। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो गई? फोटोलाइटिक कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइल्स इनटू डेल्टा नाइट्रोसो अल्कोहल इज नोन एज बार्टन रिएक्शन। अभी जो हमारे जो नाइट्रोसो अल्कोहल बने हैं ये फर्दर टाउटोमेराइज हो जाते हैं आपके या तो गामा हाइड्रोक्सी ऑक्सिम्स में या आपके डाइमर बना लेते हैं। तो इनका फेट्स जो है आपका कुछ भी हो सकता है, वो टाउटोमराइज होके आपका हाइड्रोक्सी ऑक्सिम्स भी बना सकते हैं और डाइमर भी बना सकते हैं। अब रिएक्शन होता कैसे है, मैकेनिज्म देखेंगे हम। व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द CONO ग्रुप, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया CONO ग्रुप, ये इसके अंदर ग्रुप लगा हुआ है, एंड ए CH ग्रुप इज ब्रॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। CH ग्रुप ये इसके पास है, मतलब जब ये दोनों ग्रुप के पास आते हैं तो जनरली मतलब 1 और 5 पोजीशन पे होते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 5। द एल्कोक्सी रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द फोटोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। इन नाइट्राइल की फोटोलाइसिस होगी, एक NO का मॉलिक्यूल, NO का फ्री रेडिकल हमारा बाहर हो जाएगा और एक एल्कोक्सी रेडिकल हमारा जनरेट हो जाएगा। द एल्कोक्सी रेडिकल आर फॉर्म्ड by the photolysis of nitriles in the solution phase, which have sufficient energy to bring about selective intramolecular abstraction of hydrogen atom and produce a carbon radical. अब इस एल्कोक्सी रेडिकल के पास हमारी इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि ये हमारा क्या है, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर आपका जो है रिएक्शन हो जाता है। मीन्स क्या है कि ये अंदर से अपने अंदर से ही मतलब पूरी ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है यहीं से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये आपका एल्कोक्सी रेडिकल यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, आपका कार्बन रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ इस साइड पे हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन रेडिकल। अब फर्दर क्या होगा, दिस कार्बन रेडिकल कैप्चर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO टू गिव नाइट्रोसो अल्कोहल। अब ये जो हमारा कार्बन रेडिकल बना ये क्या करेगा, हमारा NO मॉलिक्यूल को कैप्चर कर लेगा। इसने NO मॉलिक्यूल को कैप्चर कर लिया और क्या बन गया, नाइट्रोसो अल्कोहल। दिस नाइट्रोसो अल्कोहल मे बी आइसोलेटेड एज डाइमर और मे रीअरेंज इनटू ऑक्सिम। अब ये आपका ऑक्सिम में रीअरेंज भी हो सकता है और क्या कर सकता है, डाइमर भी बना सकता है। दोनों तरह का रिएक्शन हो सकता है। द नाइट्रोसो एंड ऑक्सिम कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड मे फर्दर बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फंक्शनल डेरिवेटिव। अब ये जो हमारे नाइट्रोसो और ऑक्सिम कंपाउंड्स बने हैं ये हमारे फर्दर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं दूसरे फंक्शनल डेरिवेटिव्स में, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बन सकते हैं, इनसे साइनो कंपाउंड्स भी बन सकते हैं और एमिनो कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। तो इससे हमारे फर्दर और भी कंपाउंड्स हमारे बन सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा रिएक्शन के अंदर जो आपकी फोटोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो कौन सी ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगी, इसमें हमारी सिंगलेट एक्साइटेड ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगी और आपकी जो ट्रांजिशन होगी वो होगी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। और क्लीवेज होता है हमारा किसका, RONO बॉन्ड, और उसके क्लीवेज से क्या बनेगा, एक नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्री रेडिकल बनेगा और आपका एक एल्कोक्सी रेडिकल बनेगा। अब ये एल्कोक्सी रेडिकल फर्दर हमारा क्या करेगा, आपका ये एल्कोक्सी रेडिकल एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बन रेडिकल बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल। ये आपका क्या है, फिर NO मॉलिक्यूल को आपका कैप्चर कर लेगा और नाइट्रोसो अल्कोहल बना लेगा आपका। दिस इज फॉलोड बाय एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन वाया 6। और ये जो रिएक्शन होता है ये हमारा ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा जब ये आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारी क्या है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी विद द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड ए कार्बन रेडिकल। यहाँ पे क्या बन गया, हमारा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप OH और एक कार्बन रेडिकल, और ये हमारा फिर नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर आपका नाइट्रोसो अल्कोहल बनाएगा। और ये नाइट्रोसो अल्कोहल फर्दर हमारे क्या है, या तो डाइमर बना लेते हैं या आपके आइसोमेराइज होके ऑक्सिम बना लेते हैं। अब ये हमारे बार्टन रिएक्शन के दूसरे एग्जाम्पल हैं। ये 2 एग्जाम्पल हमारे दूसरे तरह के एग्जाम्पल हैं। जो बार्टन रिएक्शन है इसका हमारा सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स, एल्केलॉइड्स, इनके सिंथेसिस होती है। तो इसकी जो है सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है कि इसकी हेल्प से हम हार्मोन्स की और एल्केलॉइड्स की सिंथेसिस करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।